दोस्तों, प्रज्वल रेवन्ना एक ऐसा नाम है जिसे हाल ही के समय में आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अभी भी इस नाम से परिचित नहीं हैं। आप में से जिन लोगों ने अभी भी इस नाम के बारे में नहीं सुना है, उन्हें मैं सबसे पहले तो बताता चलूँ कि प्रज्वल रेवन्ना का जो नाम है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के नाम से जुड़ा है। यानी कि प्रज्वल रेवन्ना जो है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा का एक तरह से पोता है। लेकिन जैसी घिनौनी हरकत, जैसी नीचता इस बंदे ने दिखाई है, उससे देखने के बाद ये कहने में भी शर्म आ रही है कि ये आदमी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा का पोता है। और आप में से जिन लोगों ने इस नीच आदमी का नाम नहीं सुना है, इस कमीने आदमी का नाम नहीं सुना है, उसे मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इस बंदे ने कर्नाटका में अपने पद की जो गरिमा है उसे तार तार करते हुए कर्नाटका में सैकड़ों महिलाओं के साथ, आप सोचिए, सैकड़ों महिलाओं के साथ इसने दुष्कर्म करने का काम किया है। यानी कि सैकड़ों महिलाओं के साथ इसने रेप किया है। और ये बंदा यहीं पे नहीं रुकता है, ये बंदा उन महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के बाद उन महिलाओं की CD भी बनाता है। उसके पास से अभी हाल ही में कर्नाटका पुलिस के द्वारा करीब 3000 से ज़्यादा ऐसे CD बरामद हुए हैं, जिसमें से वो कई सारे अनगिनत महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का काम करता है। और दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये बंदा लोकसभा सांसद के तौर पे एक प्रत्याशी है और इससे पहले भी वो लोकसभा का एक सांसद ही था। और कहानी में उससे भी बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस बंदे के चुनावी प्रचार के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि सब कुछ पहले से इन्हें पता होता है, फिर भी ये इस बंदे के लिए चुनावी सभा करते हैं, इस बंदे के लिए जनता के बीच जाते हैं और उसके लिए वोट मांगने का काम करते हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी को इसके कांड के बारे में शायद पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी ये चुनावी रैली में उसके लिए वोट मांगते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये बंदा, जब इसके बारे में ये खुलासा होता है तो ये बंदा देश छोड़ के फरार हो जाता है। अब ज़रा ये सोच के देखिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, यानी कि इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी इस नीच बंदे के लिए वोट मांगते हैं। और वोट ही नहीं मांगते, इस नीच बंदे की तारीफ़ें भी करते हैं। मुझे लगता है कि ये जो आदमी है प्रज्वल रेवन्ना, ये तो नीच आदमी है ही, लेकिन इससे भी बड़ा नीच आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जो सब कुछ जानते हुए भी इस नीच बंदे के लिए वोट मांगने का काम करता है। सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को पूरे देश के सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए और उस नीच बंदे को, उस नीच आदमी यानी कि प्रज्वल रेवन्ना को कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से उसे ढूंढ के जनता के सामने लाना चाहिए, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलानी चाहिए। दोस्तों, मेरी आपसे बस एक छोटी सी अपील है कि अगर आप इस देश के एक सच्चे नागरिक हैं, वैसे तो इस देश में लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, 2 फेज़ का इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, अभी 5 फेज़ के इलेक्शन बाकी हैं। अगर आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं तो आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। उन सारे नेताओं को आज तक हमने क्या सोच के पार्लियामेंट में भेजा है। आप ये बात ज़रूर सोचिएगा कि प्रज्वल रेवन्ना जैसा व्यक्ति सत्ता की आड़ में, यानी सत्ता का रौब दिखा के वो करीब सैकड़ों महिलाओं के साथ रेप करता है, फिर भी नरेंद्र मोदी जैसे इंसान जिन्हें सब कुछ पता है, वो उसी के लिए वोट मांगते हैं। आखिर वो हमारे देश के महिलाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति के लिए वोट क्यों मांग रहे हैं? आप ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछिएगा। वैसे तो मैंने आपको सिर्फ एक कांड के बारे में बताया है, लेकिन आप अपने दिमाग पे अगर जोर डालेंगे और ढूंढने निकलेंगे तो ऐसे हज़ारों कांड मिल जाएंगे। और मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जिसमें कई सारी और घटनाओं के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें एक महिला यूट्यूबर ने कुछ ऐसे ही कांडों के बारे में बताया है, जिसे देखने के बाद आप अपने दिमाग से, अपने दिल से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा और सोच समझ के वोट करने जाइएगा। धन्यवाद। नमस्कार। यदि आप एक महिला होकर भाजपा को वोट करने जा रही हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप बिल्किस के बलात्कारियों को हार माला पहनाने वालों को, कथुआ और उन्नाव के केसेस को दफनाने वालों को, बृजभूषण के बेटे को टिकट दिलवाने वालों को और हाथरस की बेटी को रात में जलाने वालों को और एक मौन और बेशरम महिला एवं बाल विकास मंत्री लाने वालों को वोट करने जा रही हैं। आप कुलदीप सेंगर की 17 साल की खौफ में जीती पीड़िता के खिलाफ, आप 6 साल की न्यायहीन असीफा के खिलाफ और आप रवन्ना की 66 साल की गिड़गिड़ाती
हाउस हेल्प के खिलाफ वोट करने जा रही हैं। अपने 11 बलात्कारियों को गुड कैरेक्टर का सुन अंदर से टूटती बिल्किस बानो के खिलाफ वोट करने जा रही हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ मुसलमान औरतों के साथ हो रहा है, हिंदू औरतें सुरक्षित हैं, तो क्या बृजभूषण की पीड़िताएं हिंदू नहीं थी? क्या गुरमीत राम रहीम जो पूरे टाइम पेरोल पे घूमता है उसकी पीड़िताएं हिंदू नहीं थी? क्या बीजेपी IT सेल वाराणसी के 3 लड़के जिन्होंने गन पॉइंट पे दुष्कर्म किया उनकी पीड़िता हिंदू नहीं थी? क्या हाथरस की बेटी जो कानून के हाथ से जलवा दी गई वो हिंदू नहीं थी? तो जो ये ऐसे नीच लोग ऐसी ओछी सोच रख लेते हैं कि बलात्कारियों में भी हिंदू मुसलमान ला दें, वो औरतों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये घिनौने लोग जो बिल्किस के अपराधियों को मिठाई खिला सकते हैं, ये हिंदू औरतों की भी सुरक्षा नहीं करेंगे। ये नफरत का व्यापार करने वाले औरतों को नहीं बचा सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि क्या आप एक ऐसी सरकार चाहती हैं जो बलात्कारी बचाते हैं? आप खुद सोचिए, क्या आप ऐसे नेता चाहते हैं जो औरतों के खिलाफ जुर्म पे चुप्पी साध लेते हैं? क्या आप एक मौन महिला एवं बाल विकास मंत्री चाहती हैं?